सुप्रभात बच्चों। कल की कविता में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में पढ़ा था और उनके जीवन परिचय में आपने ये भी पढ़ा था कि उनका जीवन बहुत ही विषम परिस्थितियों में गुजरा। परिवार के सभी सदस्यों की असामयिक मृत्यु हो गई थी, पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी और विवाह उपरांत उनकी जो बेटी थी सरोज, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब सरोज जो उनकी एकमात्र पुत्री थी, उसके अलावा उनकी कोई और संतान नहीं थी कि मृत्यु हो जाने के पश्चात उन्होंने एक शोक गीत की रचना की थी। शोक गीत वो होता है जो दुख में लिखा जाता है, सैड सॉन्ग। अंग्रेजी में इसी को इलेजी बोला जाता है। तो सरोज स्मृति एक बहुत बड़ी किताब है, पुस्तक है और ये माना जाता है कि सरोज स्मृति जो है वो हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत है। इससे बड़ा हिंदी साहित्य में अन्य कोई शोक गीत नहीं है। तो इस शोक गीत में उन्होंने अपनी दिवंगता पुत्री का स्मरण किया है। स्मरण करते हुए वो जो उसके विवाह का वर्णन करते हैं वो आपको इस कविता में बताया जाएगा कि अपनी पुत्री सरोज का विवाह उन्होंने किस रीति से किया, समाज की जो परंपराएं थी उनसे किस प्रकार हटके किया। तो सरोज स्मृति की यह जो कविता आपके सामने है, यह उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है सरोज स्मृति, उसका मात्र एक अंश है। कविता मात्र एक अंश है। वैसे अगर पूरी कविता की बात करें तो पूरी एक किताब सरोज स्मृति के नाम से है। तो ये इस तरह से है कविता। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि निराला जी की पत्नी, जिनका नाम मनोहरा देवी था, उनका देहावसान हो चुका था। इसलिए सरोज के विवाह के समय माता और पिता दोनों के दायित्व निराला जी को ही निभाने पड़े। शुभ कलश का जल पुत्री के ऊपर डालने का जो सामाजिक अधिकार होता है वो माँ के पास होता है और क्योंकि उस समय माँ नहीं थी, माँ की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इस कारण से इस रस्म को किसने निभाया? निराला जी ने खुद निभाया। यानी माँ और पिता दोनों के जो दायित्व थे उसके विवाह के, वो दोनों निराला जी ने निभाए थे। तो आगे बढ़ते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, सरोज तुम्हारा जो विवाह मैंने देखा था वो आमूल नवल था, पूरी तरह से नया था। आमूल मतलब पूरी तरह से, नवल मतलब नया, यानी परंपरा से हटकर था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तेरे ऊपर शुभ कलश का जल डालने का जो वो रस्म थी वो मैंने ही निभाई थी। और जब मैं इस रस्म को निभा रहा था, देखती मुझे तू हंसी मंद, तो तू मंद मंद हंसी के साथ, मंद मंद मुस्कान के साथ मेरी ओर निहार रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और तुम्हारे अधरों पर इतनी सुंदरता थी मानो कि बिजली फंसी हुई हो। यानी बिजली में जो आलोक होता है, बिजली में जो चमक होती है, वो तुम्हारे अधरों पर फैली हुई थी। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगारिक वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। आगे वो कहते हैं, देखती मुझे तो हंसी मंद, मंद मंद मुस्कान तेरे अधरों पे थी और तू मेरी ओर देख रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि होठों में बिजली फंसी हुई हो, अर्थात होठों पर बिजली का आलोक, बिजली की चमक दिखाई पड़ती थी। उर में भर झूली छवि सुंदर, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और तुम्हारे हृदय में अपने प्रिय, अपने प्रिय मतलब अपने पति की जो सुंदर छवि थी, वो सुंदर छवि अशब्द रूप से तुम्हारे श्रृंगार से
मुखरित हो रही थी। यानी विवाह के समय जो तुमने श्रृंगार किया था, तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि उस सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। और ऐसा प्रतीत होता है कि अपने प्रिय की जो छवि तेरे हृदय के अंदर उस समय थी, अपने होने वाले पति की जो छवि तुम्हारे अंदर उस समय थी, वो छवि ही तुम्हारे श्रृंगार के माध्यम से मुखरित हो रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध, तू खुली एक उच्छ्वास संग